वेलकम बैक। देखिए, बड़ी ही सिंपल वे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि लेटर टू द एडिटर लिखा कैसे जाता है। बड़ी आसान, बड़ी इजी है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप डेफिनेटली आप फुल मार्क्स आप गेदर कर पाएंगे। आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, दिया है कि यू आर मुन्ना अनामिका, दो नाम दिया रहता है। ठीक है। फ्रॉम नरेंद्रपुर सिवान, सिवान का कोड है 841226। ठीक है। तो कोई एड्रेस कहीं का भी दिया जा सकता है। दो नाम दिया गया रहता है, बॉयज़ एंड गर्ल्स का। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये नाम आपको दिया गया है। आगे दिया गया, इन आवर सोसाइटी वी डू नॉट गिव आवर वोमेन द रेस्पेक्ट एंड स्टेटस दैट दे डिजर्व। समाज में हम महिलाओं को उनका वो अधिकार हम नहीं देते हैं जो अधिकार वो डिजर्व करती हैं, या जो अधिकार महिलाओं को मिलना चाहिए। ठीक है। वुमेन आर स्टार्टेड एंड स्टॉक्ड एंड इवन मॉस्टल्ड। महिलाओं का शोषण किया जाता है, उन पर तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं। ठीक है। उन्हें वो अधिकार नहीं मिल पाता। वी नीड टू चेंज, हमें ज़रूरत है बदलने की। क्या चीज़ की बदलने की जी? द मेल माइंडसेट अबाउट वुमेन। महिलाओं के प्रति पुरुषों का जो सोच है, माइंडसेट है, हमें उस चीज़ को बदलने की ज़रूरत है। ठीक है। आगे दिया कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द हिंदू गिविंग योर व्यूज़ ऑन द प्रॉब्लम्स। यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, माफ़ करेंगे। वी की जगह बी लिखा गया है। ठीक है। आपको देखेंगे यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ये देखिए GIVING होना चाहिए था, GIB लिखा गया है। माफ़ करेंगे, वो टाइप करते समय मिसटाइप हो गया है। ठीक है। गिविंग योर व्यूज़ ऑन द प्रॉब्लम, समस्याओं पर अपना विचार देते हुए द हिंदू के संपादक को एक पत्र लिखें जिसमें इन सारी बातों का जिक्र किया गया है कि आजकल महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ता जा रहा है। ठीक है। और उन्हें वो अधिकार नहीं मिल पा रहा है जिनका वो अधिकार वो मिलना चाहिए। ठीक है। तो द हिंदू अखबार को आप एक खत लिखें जिनमें इन सारी बातों का जिक्र किया गया हो। ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, देखेंगे सबसे पहले आपको लिखना होता है सेंडर एड्रेस। ठीक है। जो एड्रेस आपको दिया गया होता है, जो पत्र लिख रहा है व्यक्ति, उसका एड्रेस सबसे पहले ऊपर दिया गया होता है। देखिए यहाँ पर सेंडर एड्रेस आपको यहाँ पे दिया गया, सेंडर एड्रेस। ठीक है। सेंडर एड्रेस यहाँ पे, ये सेंडर एड्रेस आपका हो गया। ठीक है। नरेंद्रपुर, या नरेंद्रपुर सिवान बिहार। ठीक है। फुल एड्रेस आपको दिया गया होगा, पिन कोड दिया गया होता है। ठीक है। स्टेट का नाम दिया गया रहता है, वो तीनों को आप वहाँ मेंशन कर देंगे। ठीक है। उसके बाद एक लाइन का आपको ब्लैंक छोड़ना है। देखिए यहाँ पे ये स्पेस आपको जो ये दिया गया है ना, ये स्पेस जो दिया गया है, ये एक लाइन का आपको ब्लैंक छोड़ना। 2 लाइन की आपको कॉपी मिलेगी, वो एक लाइन आपको जगह छोड़ना होता है। ठीक है। और जो डेट लिखना होता है इस फॉर्म में लिखना होगा, जैसे 10 जुलाई 2025। ऐसा नहीं कि 10/7/2025 लिख देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। 10 जुलाई 2025 इस फॉर्मेट में डेट को आप लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर से एक लाइन यहाँ ब्लैंक छोड़ेंगे। ठीक है। यहाँ ये ब्लैक कलर है तो यहाँ तो दिखेगा नहीं। ठीक है। यहाँ से फिर से आप एक लाइन ब्लैंक छोड़ेंगे। ठीक है। उसके बाद किसको पत्र लिख रहे हैं आप? यू आर राइटिंग द लेटर टू द एडिटर। आप संपादक को लिख रहे हैं, तो द एडिटर किसी ना किसी अखबार का अखबार का नाम दिया रहता है, किसके एडिटर को आप लिख रहे हो, तो द हिंदू। ठीक है। और ये अगर बिहार में आप लेते तो कंकड़बाग पटना, ये एड्रेस जहाँ से छपता वहाँ का एड्रेस आप दे देंगे। ठीक है। बिहार, ये पटना का ये कोड है, पिन कोड है।
याद रखेंगे सेंडर एड्रेस, एक लाइन का ब्लैंक छोड़ेंगे। उसके बाद डेट, ठीक है, डेट जो फॉर्मेट बताया गया 10 जुलाई, जैसे याद है आपको 23 जुलाई 2025, इस तरह से। उसके बाद एक लाइन का ब्लैंक छोड़ेंगे। द एडिटर, द हिंदू का अखबार एडिटर है वो, उसका एड्रेस, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, किस विषय पे आप ये पत्र लिख रहे हो, ऑन विच टॉपिक यू आर राइटिंग दिस लेटर, ठीक है। सब्जेक्ट सेफ्टी फॉर वुमेन, महिलाओं की सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए आप ये पत्र लिख रहे हो, सर या मैडम। देखिए उसके बाद आप एड्रेस उनको करते हैं, डॉट मीन्स हिंदी में जैसे आप लिखते हो सबने निवेदन या है कि, ठीक है। आप इंग्लिश में लिखते हो थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द रीडर एंड द हायर ऑथोरिटीज टू द इशू ऑफ वुमेन्स सेफ्टी इन आवर सोसाइटी। यानी लेखक बोल रहा है कि हम आपके अखबार के माध्यम से, ठीक है, इस अखबार के पढ़ने वाले पाठक, मैं पढ़ने वाले और हायर अथॉरिटीज़, उच्च पदों पर आसीन उन पदाधिकारियों का हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि, ठीक है, इन आवर कंट्री, हमारे देश में, वेयर गॉडेज आर वर्शिप, जहाँ देवियों की पूजा की जाती है। सही बात है, हमारे देश में देवी देवताओं का बड़ा ये है, हम लोग मानना कि पूजा पाठ करते हैं। नारी प्रधान देश डॉट मीन्स होता है, नारी का स्थान प्रथम आता है। कभी भी आप देखिएगा देवता का नाम लिखेंगे जैसे गौरी शंकर, राधे कृष्ण, ठीक है, तो महिलाओं का स्थान प्रथम आता है। तो इन ए कंट्री वेयर गॉडेज आर वर्शिप्ड, ऐसा देश जहाँ देवियों की पूजा होती है, एंड पीपल गो ऑल आउट टू मेक ऑल काइंड्स ऑफ सेक्रीफाइसेस फॉर देम, और लोग इनके लिए बहुत सारे जंग लड़े गए, बहुत सारी कुर्बानियाँ दी गई महिलाओं के सम्मान के लिए। रामायण का युद्ध हुआ, रावण मारा गया, महाभारत का युद्ध हुआ, लोगों ने महाभारत होते हुए भी देखा, ठीक है। आर वुमेन टू गेट स्टॉक्ड पीस एंड मॉल्टेस्ट, ठीक है, हमारी महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, ठीक है, उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी जा रही हैं। न्यूज़पेपर आर फुल ऑफ सच ऑकरेंस एवरी डे, ऐसा कोई दिन नहीं जिसमें हत्या, तरह तरह के अपराध की खबर किसी भी अखबार में या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में ना आती हो। ये पूरे अखबार भरे पड़े रहते हैं ऐसी खबरों से। देखिए आगे दिया कि आई अपील टू ऑल मेन फॉक दैट इट इज़ द टाइम दे चेंज देयर माइंड सेट एंड एटीट्यूड। अब समय आ गया है, मेरा उन मानव समाज से विनती है कि अपने माइंड सेट को चेंज करें, ठीक है। आई रिक्वेस्ट टू द पुलिस एंड द जुडिशरी, मेरा प्रशासन और जुडिशरी न्यायपालिका से आग्रह है कि ऐसे अपराधी पे, ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई करें, ठीक है। एंड इन्फोर्स स्ट्रिक्ट लॉ दैट वुड डिटर एंड सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करें, सख्त से सख्त धाराएं लागू करें जो कि लोगों के सामने एक उदाहरण पेश हो सके, ठीक है। आगे कि आई शैल बी एवर ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस, इस दयालुता भरी कार्य के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा, ठीक है। उसके बाद एक लाइन का ब्लैंक आप छोड़ेंगे, ठीक है। योर सिंसियरली, आपका विश्वासी, जो नाम अखबार ये क्वेश्चन में आपका दिया गया होगा उस नाम को आप मेंशन करेंगे, ठीक है। ध्यान रहे एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में या कहीं इंटरनल एग्ज़ाम कहीं भी दे रहे हैं, क्वेश्चन में जो नाम दिया हो वही नाम लिखेंगे, भूल कर भी अपना नाम कहीं मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। इस बात का सख्त निर्देश दिया जाता है। डोंट गिव योर एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन इन योर आंसर शीट, अपने आंसर शीट में कहीं भी अपना पर्सनल डिटेल ना दे,
अपना रोल नंबर ना दे, रोल कोड ना दे, पर्सनल नेम ना दे। इट इज़ क्वेश्चन में जो नाम दिया उसे वही नाम देने की कोशिश करें। तो उम्मीद करता हूँ आपका ये एडिटोरियल लेटर टू द एडिटर डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल इन योर स्टडी एंड द प्रिपरेशंस ऑफ योर बोर्ड एग्जाम। थैंक यू, गुड डे, जय हिंद।